जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटान शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम शिव पुराण जी के पाठ में शिव नामों का श्रवण करेंगे, जो विष्णु भगवान द्वारा पठित सहस्त्र नामों की श्रृंखला में से हैं, और चंचुला बिंदुक की कथा को आगे की ओर बढ़ाते हुए श्रवण करेंगे। समस्त प्राणियों का पालन पोषण करने तथा तीनों लोकों की रक्षा करने में जिनका हृदय निरंतर लगा हुआ है, ऐसे शिव शिवा को मेरा नमस्कार है। समस्त देवों तथा असुरों द्वारा पूजित शंकर और पार्वती को मेरा बार बार नमस्कार है। संगत जी, अब हम शिव नामों को आगे की ओर श्रवण करते हैं। ओम सोम रतः नमः, चंद्रमा पर प्रेम रखने वाले। ओम सुखी नमः, आत्मनंद से परिपूर्ण। ओम सोमप नमः, सोमपान करने वाले अथवा सोमनाथ रूप से चंद्रमा के पालक। ओम अमृत तपः नमः, समाधि के द्वारा स्वरूप भूत अमृत का आस्वादन करने वाले। ओम सौम्यः नमः, भक्तों के लिए सौम्य रूपधारी। ओम महातेजा नमः, महान तेज से संपन्न। ओम महाद्युत्य नमः, परम कांतिमान। ओम तेजोमय नमः, प्रकाश स्वरूप। ओम अमृतमय नमः, अमृत रूप। ओम अन्नमय, अन्न रूप। संगत जी, ये थे भगवान विष्णु द्वारा पठित शिव नाम की सहस्त्र नामों की श्रृंखला में हमने कुछ नामों का अर्थ सहित श्रवण किया। अब हम चंचुला और बिंदुक की कथा को आगे की ओर बढ़ते हुए श्रवण करते हैं, जिसमें गिरिजा कुमारी तुम्बुरु से कहती हैं कि तुम उसे पिशाच योनि से मुक्ति दिलाओ, उसे कथा, शिव कथा सुनाओ। तब सूत जी कहते हैं, शौनक महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बुरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बुरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहाँ वह पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, ठोडी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बुरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पाशों द्वारा बांध लिया। उसके बाद तुम्बुरु ने शिव पुराण की कथा बांचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से
शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बुरु विंध्य पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देव ऋषि भी शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बुरों ने उस पिशाच को पाशों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ किया। पहली अर्थात विंध्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक महात्म्य सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्य में शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पिशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंग कांति गौरव वर्ण की हो गई, शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उद्भासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपनी प्राण वल्लभा चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख वे सभी देव ऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुख पूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगा। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्बुरु के साथ शीघ्र ही शिव धाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंद में सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। संगत जी, आज इस कथा का संपूर्ण रूप से हमने श्रवण किया, जिसमें बिंदुक को पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है जब वह शिव पुराण जी की कथा का पाठ का श्रवण करता है। इस प्रकार संगत जी, शिव पुराण जी की कथा को सुनने का भी उतना ही फल मिलता है जितना शिव पुराण जी की कथा को पढ़ने का। तो हमें हमेशा शिव पुराण जी की जो भी कथा श्रवण करने को मिलती है हमें संपूर्ण रूप से सुननी चाहिए। कल फिर हम आगे की ओर बढ़ते हुए शिव पुराण के श्रवण की विधि तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन का गुणगान करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपने ब्लेस्ड सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दी गई है, जहां पर आप लिखती रूप में भी भेज सकते हैं और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी भेज सकते हैं। हम आपके सत्संग
अवश्य ही दूसरी संगत जी के साथ शेयर करेंगे। संगत जी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट अवश्य करें और शेयर भी करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी।